ऑयल चेंज कर रहे हो कि फ्लश कर रहे हो? ऑयल चेंज, इंजन ऑयल चेंज, हम्म। ट्रांसमिशन ड्रेन एंड फिल। हम्म। बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। हाँ। तो उसमें अभी जैसे उन्होंने अभी नया रूल निकाला है कि हे एवरीवन, सो आज मैं जा रहा हूँ अपनी रॉकी की सर्विस करवाने। अब यार रॉकी कौन है यार? रॉकी भाई मेरी गाड़ी का नाम है। तो मैंने अपनी जो गाड़ी है उसका नाम रॉकी रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि आई लाइक करोला, बिकॉज इसका जो इंजन है वो बहुत तगड़ा होता है। एंड जब मैं कनाडा में नया नया आया था, सो आई आई सर्च लाइक व्हाट आर दी रिलायबल ब्रांड्स इन कनाडा। तो उसमें दो गाड़ियां थी, सबसे ऊपर थी वो थी अपनी टोयोटा, एंड उसके बाद थी अपनी होंडा। तो ये मेरी तीसरी गाड़ी है कनाडा में और काफ़ी सही चल रही है, 1 साल हो गया इसको। एंड कुछ नहीं रॉकी मांगती, सिर्फ तेल मांगती है। जैसे अपने बालों में तेल लगाते हैं तो रॉकी भी तेल मांगती है। तो एक तो इसका ऑयल चेंज करवाना है, क्योंकि 10,000 पे होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मार्क लगा रखा है। मैं 1,000 पहले ही करवा रहा हूँ। अभी जो मेरी रॉकी है वो चल चुकी है अराउंड 88,237, बट 89 पे होनी थी। बट मैं पहले इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसका ट्रांसमिशन भी जो होता है वो फ्लश करवाना है। क्योंकि हर एक जो गाड़ी होती है उसकी जो मैनुअल होता है ना, तो हम फेंक देते हैं ऐसे ही कि यार कि कौन पढ़ेगा यार इतनी लंबी किताब। उसमें क्या होता है कि लिखा होता है कि भाई आपको कब कब चेंज करवाना होता है। तो उसमें लिखा होता है कि इसका ट्रांसमिशन आपको फ्लश करवाना है, तो वो भी करवाना है इसका, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी ऑयल चेंज करवाना है। एंड तीसरा जो मैं इसका करवा रहा हूँ, इसके जो पाँव हैं यानी कि जो इसका टायर है उसका क्या हुआ कि यहाँ पे इतनी गंदी बारिश हुई थी कल, और ऐसे लग रहा था मैं तालाब में गाड़ी चला रहा हूँ। तो इसका फेंडर निकल गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इसका फेंडर भी लगा लेते हैं। एक बार यार मौसम चेक करो आज का, बादल बन रखे हैं पूरे तगड़े एकदम। तो यार अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने दोस्त की शॉप पे, अल्फा टायर्स ऑटोमोटिव। यहीं से मैं करवाता हूं अपने सारे काम अपनी रॉकी के। तो चलिए चलते हैं और करवाते हैं सर्विस। और भाई क्या हाल है, कैसे हो? बस बढ़िया। वो बढ़िया। मेरी अपॉइंटमेंट थी तो वो अच्छा गोरे अच्छा। आ गए थे, तो अच्छा अच्छा। आधा घंटा 40 मिनट लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। एक अपने ऑयल मैंने, चेंज हाँ, ऑयल चेंज और ट्रांसमिशन फ्लूइड का फ्लश। और एक वो उसका फेंडर भी निकल गया था ना। हाँ, जो आपने बताया था कल वो। यार चाय पीने टिम हॉर्टन्स। Hi there. I just need a medium steep tea double double. Anything else? That's it. I had a point. Thank you. Thank you. तो यार अभी बस थोड़ा टिम हॉर्टन्स की चाय पीने आ गया बीच में, क्योंकि भाई मेरे को आ रही थी नींद और क्योंकि रॉकी हो रही है सर्विस। तो मैं कहा यार चलो चाय पी लेते हैं यार, चाय के बिना हमसे रहा नहीं जाता यार। इधर गया। तो गाइस अभी गाड़ी का काम चालू हो गया है अंडर की। और भाई क्या हाल है? बढ़िया मेरे भाई, सही है, कैसे हो? एकदम ओके बढ़िया। हो गया। ये फेंडर है यहाँ से ऑर्डर बस करना पड़ेगा। है। ये तो है नहीं, लाइक मुझे था आप कह रहे हो है और नहीं बच मेरे रहा पास है। पड़ा है पीछे पड़ा है? डिग्गी में। वो लगाना इसकी एसी गैस जो है, ठीक है, इसकी एसी गैस भी गाड़ी की फिल करना है। ठीक है, बिल्कुल। अपने कनाडा में क्या होता है कि मतलब फेक सेफ्टी हो जाती है, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। तो उसमें अभी जैसे उन्होंने अभी नया रूल निकाला है कि भाई सेफ्टी जेन्युइन होगी, कैमरे से चेक करना है। तो अभी भी मार्केट में स्कैम हो रहे हैं ऐसे हाँ, ही अभी काफी करते हैं, स्पेशली जीटीए के एरिया में GTA के एरिया में। लोग काफी यूं करते हैं। जैसे कनाडा में कोई भी आ रहा है उसको पहले ही गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए? कोई स्टूडेंट है या कोई नया है जिसको भाई कम बजट है और जिसको ये है कि ये गाड़ी रिलायबल हो, तो कौन सी गाड़ियां हैं? क्योंकि आपकी तो शॉप है, आपने इतनी गाड़ियां देखी हैं, रोज आपके पास हजारों गाड़ियां आती हैं। तो क्या उनको लेना चाहिए? अमेरिकन और यूरोपियन गाड़ी से दूर ही है। कौन कौन सी जब, लाइक 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 क्योंकि काफी सस्ती मिल जाती हैं कुछ गाड़ियां, जैसे कि वॉक्सवैगन होगी। इवन ब्रांड नेम में भी जाएं तो BMW, मर्सिडीज सस्ती मिल जाती हैं यूरोपियन गाड़ियों में। उसके बाद ऑडी भी सस्ती मिल जाती जैसे है। फोर्ड की गाड़ियां वो चल रही हैं कनाडा में? अमेरिकन फोर्ड होगी, मजा होगी, तभी ये सब तो मतलब कैडिलैक। कैश का वो है ना, मतलब हाँ, कैश। बहुत ही कैश का, स्पेशली अगर ज़्यादा किलोमीटर है और अगर ये भी पुराना है, देखने में ज़रूर साफ लगती है बात।
eventually आप फ्यूचर में जाके you're gonna lose more than you मोर gain। मनी राइट। हाँ, टोयोटा और होगी, हो होंडा होगी, हम्म। निसान होगी, ये तीन अच्छी हैं क्योंकि इनके पार्ट्स भी जो हैं अच्छा निशान भी सही है। डिपेंडिंग ऑन कुछ मॉडल है जैसे सेंट्रा होगी, रोग होगी, कुछ इतने अच्छे नहीं है, बट लोगों को हमेशा रिसर्च करनी चाहिए, अगर खुद नहीं टाइम तो जिनसे खरीद रहे हैं उनसे पूछें। मतलब 3-4 ऐसे रिपेयर बताओ जो आपको कॉमन देखने चाहिए 6 महीने में, लाइक टॉप, लाइक फ्रॉम 1 to 4, कि देखने ही देखने चाहिए 6 महीने में आपकी गाड़ी में, क्योंकि उससे क्या है कि गाड़ी की मतलब प्रोटेक्शन भी बढ़ती है और कहीं ना कहीं वो लॉन्ग लॉन्ग रन चलती है। जो ऐसी 4 चीज़ें आपको क्या लगता है, लाइक टॉप 1 to 4 में अगर उसको एक कैटेगराइज करो। तो ऑयल चेंज नंबर 1 ऑयल इज चेंज द हो वन, गया। क्योंकि ठीक है। जब आपका ऑयल कम हो गया, इंजन बंद करना शुरू हो गया, आपका इंजन बेसिकली डाउन। खत्म हो गया, हाँ, हार्ट खत्म हो गया। बिल्कुल। ठीक है। इंजन, उसके बाद दूसरी चीज आपकी आ जाती है ब्रेकें, फ्रंट और पिछली ब्रेक्स, ब्रेक्स एंड रॉकर्स, वो। तीसरी चीज आई वुड से कि टायर्स हैं। टायर्स हो गए। हाँ जी, टायर्स, क्योंकि टायर्स का भी काफी होता है। अब लोग जब चलाते हैं गाड़ी, राइट, अब जो रोज काम करता है उसमें नीचे झुक के सारी पूरे टायर को देख, खुद तो नहीं देखना भाई। तो कभी कभी टायर की अगर गाड़ी की सस्पेंशन में प्रॉब्लम है तो टायर एक साइड से बर्न आउट हो जाते हैं, वायर्स निकल आती हैं। हम्म। वायर्स निकला, दे कैन पॉप एट एनी टाइम, हाईवे पे कहीं पे भी, राइट। तो अब से तीसरे टायर्स हैं, और चौथा जो है वो आपके बाकी फ्लूइड्स आ जाते हैं, लाइक ट्रांसमिशन फ्लूइड, ट्रांसमिशन हो गया, कूलेंट, विंडशील्ड हो गया, इवन कूलेंट भी कूलेंट हो लोगों को नहीं पता, कूलेंट इज अनदर वन। क्योंकि गाड़ी अगर ओवर हीट होती है, काफी दफा कूलेंट या तो लीक हो रहा होता है या गाड़ियों में होता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं होता, नहीं, चेक नहीं मेरे साथ हो करते। रखा है। मेरे पास दूसरी गाड़ी थी, उसमें क्या हुआ, गाड़ी ओवर हीट हो गई तो धुआं धुआं हो गया, और कूलेंट से वो बाहर ही निकल गया, उसका जो कैप होता है ना। तो उसके बाद फिर मेरा एक था कोई, वो मैकेनिक ही था दोस्त, वो भी, तो उसने नया कूलेंट डाला, उसको रिफिल किया, फिर जाके लीक गाड़ी भी थोड़ी हो। सी ठंडी हुई। हाँ। नहीं ये तो है। और ये जो मेरे पास अभी जो करोला है, इसमें क्या हुआ था कि इसका गाड़ी का पंखा ना, उसका स्विच निकला हुआ था, पता नहीं कैसे कोई हिल गया होगा, रेडिएटर था। तो स्विच स्विच जैसे ही लगाया तो उसके बाद गाड़ी नॉर्मल कूलेंट पे आ गई। कूलेंट था। तो मतलब छोटे छोटे मतलब कुछ चीज़ें हो जाती हैं कई बार गाड़ी में, जो अपने को देखनी चाहिए कि सब मतलब स्विच स्विच लगे हुए हैं कि नहीं। और बाकी तो मुझे लगता है यही है मेन तो हाँ, ना। मैं ये, लाइक काफी चीजें आ जाती, बट जैसे मैंने कहा, पहली चीज यही इम्पोर्टेंट कि कोई अच्छा मैकेनिक या स्टाफ बंदा ढूंढे जैसे जो कि आप हो गए। ट्रस्टेबल है। हाँ जैसे जी, कि अब जैसे मुझे पता, पहली दफा आप आए थे, हम्म। आपने कितने सवाल किए रहे, नहीं नहीं बिल्कुल। तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि कस्टमर भी पैसे दे रहे हैं, उनका हक बनता है। सही बात है। गाड़ी पे अगर आपने पैसे लगाना है, जितनी आपको नॉलेज होगी उतना ही बेहतर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ से कहीं और प्रोविंस में मूव करते हैं, राइट, वहाँ पे हम्म। कोई और मैकेनिक है, हम्म। अगर आपको अपनी गाड़ी में ही नहीं कुछ पता चलेगा, राइट। अब अगर आपको कोई मैकेनिक कह दे कि हाँ भाई इसका तो ऑयल पैन की गैस्केट या ट्रांसमिशन पैन की गैस्केट चेंज हो रही है, आपने कहना है कि नहीं, 2 हफ्ते पहले तो मैंने जॉन से भी यही सर्विस करवाई थी, उसने तो बताया नहीं, लीक तो ये कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल है। फिर आप खुद जाके देख सकते हैं, अगर आपको किसी पार्ट का पता ही नहीं है, वो बता दे, आप कहेंगे बदल दे। अब अगर काम नहीं होने वाला, उसने तो फ्री में पैसे बना लिए और आपको भी रिप ऑफ कर दिया। वो तो तो द है। मोर इन्फॉर्मेशन द बेटर, बट मेन चीज यही है कि किसी अच्छे ट्रस्टेबल मैकेनिक या शॉप के पास जाए, एंड मोस्ट मोस्ट पीपल will take care of it। What kind of red flags a हाँ, person should see in the mechanic that he's trying to अगर cheat or fool the customer? काफी मैकेनिक्स, जैसे आपने बात की, could tell by their body language, right? हम्म। You could tell by their body language how they talk। अगर फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लेके, अब मेरे पास like पुरानी गाड़ी 2001 मॉडल से लेकर 2026 तक की गाड़ियां, डीलर कस्टमर सारे आते हैं ना। हाँ। अब फॉर एग्जांपल, अब जिसकी गाड़ी 2008 मॉडल की, जैसे होंडा सिविक, राइट, अब वो आया ऑयल चेंज के लिए और उसने कहा कि भाई नीचे से देख लो, कुछ चाहिए नहीं। अब पुरानी गाड़ी है, जारी बात है, कुछ ना कुछ तो गाड़ी को चाहिए चाहिए, राइट। हम्म। अब मैं उसको 10 चीज़ों में बता दूं, ये लीक है, ये सारा, दैट सीम्स ऑफ, क्योंकि गाड़ी अगर ठीक चल रही है तो देर इज नो नीड टू डू ऑल 10 थिंग्स। अब उन 10 चीज़ों में से अगर 2 चीज़ें मेजर हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ उसे वो 2 या 3 चीज़ें बताता हूँ, राइट। तो ठीक। अगर आप पहली दफ़ा जाते हैं, मैकेनिक आपको 10-15 चीज़ें बता देता है, और नंबर 1 रेड फ्लैग तो यही हो गया। रेड फ्लैग ये। उसके बाद ये है कि आप हमेशा पूछ सकते हैं कि मुझे पिक्चर या वीडियो या खुद जाके देखो। अब मेरे पास कितने कस्टमर आते हैं, मैं अलाउ करता हूँ जाके देखो, बल्कि मैं खुद दिखाता हूँ। अगर कोई मेजर रिपेयर, लेट्स से कि आपका स्टीयरिंग पंप लीक हो रहा है, राइट,
या अगर कोई और मसला है, मैं जान के खुद कस्टमर को लेके जाता हूँ, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर ने अगर $200 या 600 भी लगाने, राइट, उनका राइट बनता है कि वो खुद देखें। मैं उन्हें दिखाता हूँ कि अच्छा ये पार्ट है, ये प्राइस है, ये टाइम है। अगर आप कहते हैं तो करता हूँ, अगर नहीं तो बट कस्टमर को एटलीस्ट मैं पीस ऑफ माइंड देता हूँ कि रिपेयर सच में होने वाला है। अगर कस्टमर $600 लगा दे, घर चला जाए, गाड़ी में कोई डिफरेंस ना है, उसके जेब में भी थोड़ा सा डाउट होगा कि यार पता नहीं रिपेयर होने वाला भी था या नहीं, राइट। तो हम्म। कस्टमर को कभी कभी खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पूछना चाहिए कि अच्छा मुझे पिक्चर दिखा दो या मुझे गाड़ी जाके दिखा दो। अगर तो वो बंदा खिंच जाता है ना, जरी बात है, मैं भी उन्होंने, आपने देखा कितने फोन आ रहे होते हैं कस्टमर, बट मैं कभी कस्टमर से खिंचा नहीं हूँ कि नहीं यार मैं दिखाना नहीं चाहता, राइट, क्योंकि उनका राइट बनता है। तो वो ओनर या मैकेनिक खिंच जाए तो समझो कि कोई ना कोई मसला है। मसला है। कि कभी भी डीलर से आप गाड़ी लेते हैं, उसके रिव्यूज पढ़े, राइट, रिव्यूज पर। ऑनलाइन जाके रिव्यूज पढ़े, गो मीट देम इन पर्सन, क्योंकि इन हाँ। पर्सन यू कैन गेट मोर नॉलेज कंपेयर टू कि आप सिर्फ डायरेक्टली फोन करें। डायरेक्टली फोन करेंगे यू ओनली हियर वॉइस, राइट, व्हेन यू एक्चुअली सी हिम दैट कैन बी अनदर गिव अवे, हम्म। राइट। तो वही है, यू समटाइम्स यू हैव टू डू योर होमवर्क। कोई एग्जैक्ट एक चीज नहीं है जिससे आप हमेशा बच सके। क्या कहते हैं कि गाड़ी की सेफ्टी ज़रूरी है। हम्म। एंड गाड़ी की सेफ्टी कितने में हो जाती है नॉर्मल मार्केट में? डिपेंड करता है, लाइक मोस्ट प्लेसेस जो है सेफ्टी के 180 टू 220 200 लेते हैं। लेते हैं, और आपका मतलब हम्म। क्या है, अगर कोई यहाँ पे आता है? मैं लेता हूँ 160। 160 लेते हैं, जेन्युइन प्राइस है आपका जो है। तो उसमें क्या है कि सेफ्टी में एग्जैक्टली होता क्या है, लाइक क्यों सेफ्टी करानी चाहिए, वो सेफ्टी में करते से क्या है वो सेफ्टी में? सेफ्टी में से टॉप टू बॉटम हर चीज। गाड़ी को स्कैन करते हैं, अगर कोई भी कोड है, इंजन लाइट का, एबीएस का कोड, वो देखते हैं किस चीज़ का, उसको फिक्स करने के लिए कोई सेंसर चाहिए, ऑक्सीजन सेंसर कोई, वो चेक होता है। उसके बाद चारों टायर चेक होते हैं, ब्रेक्स, राउटर्स, आपके सस्पेंशन जैसे स्ट्रट हो गए, कंट्रोल आर्म्स हो गए, बॉल जॉइंट, स्टेबलाइजर लिंक्स। उसके बाद गाड़ी टेस्ट ड्राइव में इंजन हम्म। ये तो नहीं हो रहा कि आरपीएम 5-6 तक जा रही, 5-6 हज़ार तक। अगर 5-6 तक जा रही है मतलब इंजन में मसला है या गाड़ी ओवर हीट समथिंग ना राइट। तो टेस्ट ड्राइव होती है गाड़ी, उसके बाद नीचे से देखना है कोई लीक वगैरह तो नहीं है, सब फ्रेम ठीक है, रॉकर पैनल ठीक है, गाड़ी का वेट लाइक होल्ड कर सकती है गाड़ी। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ ही जाती है। अगर कोई प्रॉपर सेफ्टी कर रहा है तो सारी बात है, सारे परफेक्ट नहीं होते हैं, भी कभी कभी सेफ्टी में कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। बट अगर हम्म। कस्टमर आता है तो हम ये नहीं कहते कि नहीं नहीं ये तो था नहीं, फिर हम कहते हैं हाँ ठीक है हम फिक्स करते हैं, तो राइट। गाड़ी की सेफ्टी में बेसिकली इंस्पेक्शन ही होती है। हाँ जी। बाकी जो खर्चा है वो कस्टमर का होता है, अगर कुछ भी गलत हो गया जैसे गाड़ी में, हाँ। फॉर एग्जांपल उसकी ब्रेकें सही नहीं हैं, तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है। बट सेफ्टी इट्स काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन कि गाड़ी सही है। सेफ्टी सेफ्टी का मतलब है, सर्टिफिकेशन ही हुआ। हाँ सर्टिफिकेशन, सेफ्टी का मतलब है कि हाँ ये गाड़ी रोड ओके। पे चल सकती है। बढ़िया कि है। आजकल क्या, पता नहीं आपने देखा ये नहीं, हाईवेज के ऊपर एमटीओ के ट्रक होते हैं, वैन्स होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओंटारियो। ओंटेरियो, हाँ जी। हम्म। अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी आप चला रहे हैं, राइट, और वो वैसे ही पुल ओवर आप कर लेते हैं समथिंग, और ये हुआ भी है, ये नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हम्म। हूँ, अगर वो गाड़ी चेक कर लेते हैं और गाड़ी में कोई मसला होता है या उन्हें पता चल जाता है कि 1-2 हफ्ते पहले सेफ्टी करवाई है, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं शॉप पे कि अगर तो गलत सेफ्टी है तो फिर तो शॉप या तो राइट अप होएगी, ऑडिट होएगा, या तो क्लोज हो जाएगा। तो सेफ्टी जो है पहले लोगों ने बहुत मायने चीज बनाई थी, बट अब जबकि इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी होगी टैबलेट के साथ, इट्स मच वर्स नाउ। हम्म। बट इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि जरी बात, अब आपकी गाड़ी आप पैसे लगा के टाइम लगा के बिल्कुल ठीक रखते हैं, राइट। अब कोई गाड़ी चला रहे केयरलेसली, कभी पैसे नहीं लगा, पुरानी गाड़ी, राइट, अब अगर चलते चलते उसका बॉल जॉइंट निकल जाए, राइट, अब उसको मैकेनिक ने अगर बताया कि तेरा बॉल जॉइंट प्ले है, चेंज करवा ले, वो कहता नहीं, चलाते चलाते उसका टायर उतर जाए, गाड़ी हम्म। आप में बच जाए, अब आपकी क्या गलती है, राइट। और साथ में एक तो गाड़ी का तो ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 80-80 के हाईवे हैं, तो गाड़ी संभलेगी नहीं। दूसरा उसकी जान को खतरा है। वही कहने लगा, गाड़ी की भी छोड़ दें, अब 120 पे टायर निकले, उड़ राइट, जाएगी या गाड़ी अगर तो। गाड़ी आपको बजे, हु नोस क्या हो सकता है, राइट। अब जिस दिन 2 लोग वो हाईवे पे मरे थे, गाड़ी ने पीछे से जाके मारी थी, हम्म। याद है, हाईवे पे दो, लास्ट वीक हुआ था। अच्छा, लास्ट किधर हाँ, हुआ ये? यही बर्लिंगटन QW आई थिंक हुआ था। अच्छा, नाइग्रा में क्या नहीं हुआ? नियाग्रा, हाँ लाइक हैमिल्टन एरिया में आई क्या थिंक हुआ हुआ था था। हैमिल्टन में? गाड़ी चला रहा था कोई, तो कोई किसी ने पीछे से जाके गाड़ी मारी थी, एक सौ अच्छा। बीस में 130 में। ओहो। तो आग भी लगी और मर गए। तो वही, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी बुरी
गाड़ी चला रहा है, तो अगर गाड़ी का टायर अच्छा, जो जिसमें बंदे ने गाड़ी ठोकी वो बंदा ही मर गया? दोनों मार, दोनों ही मर गए ना? तो वही एटलीस्ट आपको भी पीस ऑफ माइंड होता है कि बाकी जो गाड़ियां अराउंड है वो सेफ ही हैं। तो गाइस, जैसा कि इन्होंने आपको बताया, कोई भी इनके पास आता है सेफ्टी के लिए, कि हमको ये करवाना है, तो ये उनको बताते हैं कि भाई ये चीज़ें आपको करवानी पड़ेंगी। तो वो जेन्युइनली बताते हैं, लेकिन कई मैकेनिक क्या करते हैं, स्कैम करते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि वो जानबूझ के आपको 10-15 रिपेयर बताएंगे और उसके बाद जो है आपका मोटा खर्चा होगा। तो दो प्रकार के मैकेनिक होते हैं। एक तो होते हैं जो आपको जेन्युइनली कंसिडर करेंगे कि ये 2-3 चीज़ें आपको ज़रूर करवानी चाहिए, नहीं तो आपको फ्यूचर में बड़ा नुकसान हो सकता है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। और दूसरे होते हैं जो इन्होंने आपको बता दिया। तो मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी इस ब्लॉग को देख रहा है तो आपको जो है ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा मैकेनिक है और कौन किस एंगल से कह रहा है किसी भी चीज़ को, आपको पूरा उसको देखना चाहिए। और अगर आप जाली सेफ्टी कराते हैं, हाँ सॉरी, तो पॉइंट ये था कि अगर आप जाली सेफ्टी करवाते हैं तो उससे आपका नुकसान तो हो ही रहा है, पर आप किसी की जान, किसी की और की भी जान आप ले सकते हो। और ऐसा देखा गया, काफ़ी ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जो इन्होंने बताया कि, तो इसलिए सेफ्टी ज़रूरी है। और अगर कोई भी इस व्लॉग को देख रहा है तो प्लीज़ सेफ्टी ज़रूर करवाएं। और मेजर मेजर जो चीज़ें हैं, ब्रेक्स हो गई, और जो भी आपको अगर सही मैकेनिक अगर आपको मिल चुका है, अगर आपको वो कंसिडर कर रहा है कि भाई ये चीज़ें करवाओ, तो ज़रूर करवाओ उसको। उसको इग्नोर मत करो। सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो भाई अगर आपका खर्चा हो रहा है तो खर्चा करो। आज मेरी भी जेब थोड़ी ढीली होने वाली है, बट आई डू द ऑल रिपेयर्स, क्योंकि भाई मेरी जान को मैं भाई खुद ही बचा सकता हूँ। और अगर मैं रोड पे निकलता हूँ तो प्लीज़ मेरे को भी ऐसे है कि ये होना चाहिए कि मेक श्योर कि मेरी गाड़ी एकदम सही हो और रिलायबल हो। फाइनली गाड़ी हो चुकी है अपनी डन, सर्विस हो गई है। तो गाइज फाइनली मैंने सर्विस करा ली है और मैं कहना चाहूँगा यार, बहुत अच्छी सर्विस की है इन्होंने। और मैंने अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाया, एसी करवाया, ठीक है। अभी देख सकते हो कितने बिजी चल रहे हैं, क्योंकि डिमांड ही बहुत है इनकी। और मैं कहना चाहूँगा यार, अगर आपको ना, अगर आप नाइग्रा में, अगर ये आप देख रहे हो वीडियो, अगर आप नाइग्रा रहते हो तो प्लीज़ आप आना अल्फा ऑटो टायर्स। काफ़ी अच्छा इनका है और जेन्युइन रेट्स हैं। मैं सही कह रहा हूँ, आंखें बंद करके आप विश्वास कर सकते हो। और मेरे पे विश्वास अगर आप करते हो तो प्लीज़ आओ यहाँ पे। और मैं इनका एड्रेस भी दे दूंगा, आप जरूर आना यहाँ पे। और अगर आप मेरे वीडियो के थ्रू भी आ रहे हो तो आप अच्छा इनको डिस्काउंट भी दे देना। बाकी इनके रेट अच्छे हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस ही है, आप समझ के चल लो। बट मेरे को काफ़ी जेन्युइनली अच्छा लगा। मैं इनके पास आई थिंक 2 महीने पहले आया था, राइट? 2-3 महीने पहले आया था और नया नया ही था मैं उस टाइम, क्योंकि नया नया मैं नागरा में आया था। उस टाइम मेरे को जो था कि ऐसा चाहिए था यार, कोई मैकेनिक हो मतलब जिसपे मैं आंखें बंद करके विश्वास कर सकूं, कुछ भी हो तो मैं इसके पास जाऊं और मेरे को बता दे कि भाई ये चीज़ आप करवाओ और इससे आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है, जैसे अपने को नॉर्मल चीज़ें पता होती हैं, बट बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो इनको ही पता होती है, क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं, इनको सालों का एक्सपीरियंस होता है और हजारों गाड़ियां ये रोज देखते हैं। तो इनके पास एकदम जैसे बाज की नजर नहीं होती कि बंदा मछली पकड़ता है, जैसे बाज, भैया यहाँ मछली है, तो आपको पता होता है कि भाई ये है, ये पार्ट है, इसको सही करा, इसको सही करा। तो इसलिए भाई ये बाज है। इसलिए भाई आपको अगर आना है तो प्लीज आओ अल्फा ऑटो टायर। और यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको गाड़ियों के बारे में अच्छी नॉलेज हुई होगी। एंड थैंक यू टू एंथनी। तो इनका जो नाम है वो एंथनी है। और आपका निक नेम क्या है वैसे? जॉन एंथनी है। तो भाई पूरे एकदम कनेडियन है, तो इसलिए भाई आओ यहाँ पे। और यही था आज का ब्लॉग। आई होप आपको नॉलेज हुई होगी गाड़ियों के बारे में। दिस इज मी अश्वद नानी फ्रॉम कैनेडा एंड एंथनी साइनिंग ऑफ।